नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, एक हिस्ट्री में बार बार एक चैप्टर है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे बार बार एग्जाम में पूछ देता है। हाल फिलहाल यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, उसमें भी बिहार वाले में बिहार एसएससी जो हुआ एग्जाम, एक जो फर्स्ट सिटिंग का जो कैंसिल हुआ उसमें भी ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा। तो हर बार इससे एक क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। और ये है बहुत छोटा टॉपिक जो सामाजिक और जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, लेकिन बार बार कहूँ ना कहूँ कंफ्यूजन हो जाता है और गलत हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि एक नोट्स बना लिया शॉर्ट फॉर्म में, और मैं छोटे छोटे कम से कम 2-3 वीडियो में ही छोटे छोटे में पूरे में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है उस सभी को हम लोग रिहर्सल कर लेंगे। तो आप जब पढ़ते होंगे एनसीईआरटी का बुक या कोई भी प्रेफरेंस जो बुक पढ़ रहे होंगे, उसमें देखिएगा कि जो सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुआ लगभग 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही ये ज्यादा डेवलप हुआ था। उसी समय से यानी 19वीं शताब्दी में ही आप देखेंगे कि भारत के जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के जो आधुनिक इतिहास है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है, इम्पोर्टेंट स्थान रहा है। इन आंदोलनों में देखेंगे आप सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में तो जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग थे उनका बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट भी था। खास करके मध्यम वर्ग को इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, प्रभावित किया। जितने भी निर्धन लोग यानी गरीब लोग जो सर्वसाधारण लोग रहे, इन लोग खासकर इस सुधार आंदोलन से ये अप्रभावित रहे, क्योंकि इनको ज्यादा धर्म से ज्यादा मतलब तो रहता था, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश न के बराबर सोचते थे। आज भी बहुत सारे स्टेट में जाति प्रथा धर्म के मामले में भी अग्रसर माने की देखने को मिलेगा न्यूज आपको कि वहां पर अभी भी ये सबका रंग रूप है, जाति धर्म को लेकर अभी भी झगड़ा विवाद रहता है। तो उस समय के आंदोलन में सबसे जो मेन भारत के थे उनका नाम फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है। मेन हम लोग पूरे डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टॉपिक को हम लोग सिर्फ कवर करेंगे, ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो ज्यादा जो उस समय के सुधार आंदोलनों में थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के पूरा हिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में राजा राम मोहन राय से जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को सिर्फ हम लोग देख लेंगे। देखिए, राजा राम मोहन राय ऐसे प्रथम भारतीय थे, इनके बारे में कहा जाता है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सबसे पहले जो इंडियन लोग थे यानी भारतीय समाज में जितने भी व्याप्त बुराइयां थी या विरोध में आंदोलन सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही चलाए। इनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत के अंत में पुनर्जागरण का भी उदय हुआ। इन्हीं के समय में भी भारत में क्या हुआ, पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो राजा राम मोहन राय को जो एग्जाम में पूछता है बार बार, इनको भारतीय पुनर्जागरण जो होता है उनको पिता भी कहा जाता था। बहुत बार पहले एग्जाम में पूछता था कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा गया है, तो राजा राम मोहन राय को। ये याद रखेंगे हम लोग ताकि एग्जाम में नहीं छूटे। दूसरा, इनको जो भारतीय राष्ट्रवाद था उनका इनको पैगंबर भी कहा गया है ना। पहला तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, फिर राष्ट्रवाद का पैगंबर यानी भारतीय राष्ट्रवाद का। उसके बाद अतीत और भविष्य के मध्य सेतु इनको कहा गया है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का जो निर्माण करने वाले हैं वो इन्हीं को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद भारतीय जो राष्ट्रवाद है उनका जनक भी इन्हीं को मान लिया गया है कि राजा राम मोहन राय को ही। उसके बाद आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है उनको फादर भी यानी आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा गया। उसके बाद प्रथम आधुनिक पुरुष भी इन्हीं को और युग दूत के नाम से जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय को इतने नामों से जाना जाता है। ये एग्जाम में अब नहीं पूछता है, लेकिन क्या जाने पूछ दे कब किया चीज, लेकिन हम लोग को ये थोड़ा जानना है। ये सभी जो मैं लिखा हूं ना, ये कोई ना कोई एग्जाम में क्या गया है, बार बार पूछे गया है, इसीलिए मैं एक इकट्ठा लिख दिया हूं यहाँ कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का पिता यानी पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता और प्रथम पुरुष, आधुनिक पुरुष और युग दूत के नाम से भी ये जाने जाते थे। देखिए, उसके बाद जब समय बीतता गया तो 1815 ईस्वी का जब समय आया तो उस समय राजा राम मोहन राय ने एक सभा की स्थापना की। उसके नाम था आत्मीय सभा।
ये आत्मीय सभा जो है ना कि प्रथम संस्था था, यानी कि जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो पहला संस्था स्थापित किया गया वह कब 1815 में। उस सभा का नाम क्या था, तो आत्मीय सभा। ये हम लोग याद रखेंगे कि ये आत्मीय सभा जो है अपने उनके आसपास रहने वाले जितने भी युवा समर्थक थे उन्हीं के सहयोग से ये आत्मीय सभा की स्थापना किया। उसके बाद कुछ समय के बाद लगभग 7-8 साल के बाद 1828 में क्या किए इन्होंने, ब्रह्म सभा नामक एक संस्था का स्थापना किए। यानी 20 अगस्त, इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछ रहे थे, 20 अगस्त 1828 को ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई। ब्रह्म सभा की स्थापना जब किया गया, फिर यही ब्रह्म सभा का आगे चलकर नाम बदल कर रख दिया गया ब्रह्म समाज। तो पूछ दे ब्रह्म सभा की स्थापना या ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1828 को। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। इनके देखिए कुछ ब्रह्म समाज के कुछ इनकी अपना पॉलिसी थी, यानी कुछ ये सिद्धांत दिए थे। पहले तो याद रखिएगा कि जो ब्रह्म समाज है ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन है। ये एग्जाम में पूछा है। अभी मैं जितने भी इनके द्वारा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इन पर, वो सभी क्वेश्चन भी अभी मैं बोलूंगा, मैं सभी डिस्कस करेंगे कि क्या। तो मैंने पहले ओवरव्यू देख लेता हूं कि क्या इनके बारे में एग्जाम में पूछता है, जो हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा की स्थापना किया गया और उसी का नाम आगे बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। और जो ब्रह्म समाज है यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था वह कौन था, तो ब्रह्म समाज। अब देखिए ब्रह्म समाज था, इसका कुछ सिद्धांत भी दिया गया था। किसका, तो ब्रह्म समाज का कुछ सिद्धांत। पहले जो इनका सिद्धांत दिया गया, इन्होंने एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे, साथ साथ इन्होंने हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना चाहते थे। इनका कुछ अपना समाज सुधार का जो राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया था कुछ सिद्धांत। ये पहला कहे कि हम एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर पर हम विश्वास करेंगे। उसके बाद हिंदू धर्म में जितने भी कुरीतियां हैं या बुराइयां हैं उस पर हम क्या करेंगे, मुक्त कराएंगे। उसके बाद इन्होंने मूर्ति पूजा हो या बाल विवाह हो या सती प्रथा हो या कोई भी ऐसी कुरीतियां जो समाज पर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है उसका हम लोग विरोध करेंगे। मतलब ब्रह्म समाज के द्वारा उसको बाइकआउट किया जाएगा। बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया या मूर्ति पूजा, इस पर वह विश्वास नहीं करते थे, उसको बाइकआउट करते थे। और इस पर विश्वास करते थे लेकिन वह मूर्ति पूजा ये सब पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, ये उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राजा राम मोहन राय द्वारा हमेशा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया करते थे। यानी कि अन्य एडुकेशन के अलावा जो अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाता था उस पर वह हमेशा क्या करते थे, सपोर्ट किया करते थे। यानी कि पाश्चात्य विचारधारा का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। किन पर, राजा राम मोहन राय को। अब देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के नाम से जाना जाए, क्योंकि इनका नाम था राम मोहन राय, तो इनके आगे राजा लग गया। तो जो राजा की उपाधि सबसे पहले किसे मिला, तो राजा राम मोहन राय को ही। इनको देने वाले कौन थे, तो एक मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, उन्हीं के द्वारा इनको राजा की उपाधि दिया गया। यानी एग्जाम में पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिए थे। ठीक है, अब देखिए एक ब्रिटिश सम्राट हुआ करता था विलियम चतुर्थ उस समय। तो ब्रिटिश सम्राट जो विलियम चतुर्थ था, ये अकबर द्वितीय अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को इनके दरबार में भेजा, यानी इंग्लैंड भेजे। और इंग्लैंड में ही जहां रहता था ये विलियम चतुर्थ, ब्रिस्टल में, तो ब्रिस्टल गए कौन गए, राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल गए। किसके दरबार में, विलियम चतुर्थ के दरबार में। क्यों गए थे, अकबर द्वितीय को पेंशन को बढ़ाने के लिए, उसी के दरबार में अर्जी लगाने के लिए। तो ब्रिस्टल गए, ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो गई कब, 27 सितंबर 1833 को। 27 सितंबर 1833 को ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और वहीं पर उनका समाधि भी बना दिया गया है। तो पूछ दे मृत्यु काल, तो 27 सितंबर 1833 को। समाधि इनकी कहाँ बनाई गई है, तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि बनाई गई थी।
उसके बाद थोड़ा सा यहाँ मैं लिखा हूं जो ध्यान देखिएगा, 1828 के बाद 1839 ईस्वी में एक तत्वबोधिनी सभा बनाई गई, है ना। तत्वबोधिनी सभा नामक एक संस्था की स्थापना किया गया। ये जो सभा बना इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो कभी भी पूछे कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। कब उन्होंने इसका गठन किया, तो 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये तत्वबोधिनी सभा का स्थापना इसीलिए किया गया था ताकि ब्रह्म समाज के जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, इसको बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि ये ब्रह्म समाज को ही समाज में चारों तरफ इसकी विचारधारा को फैलाने के लिए ही ये तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बनाया गया था, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं कि जब राजा राम मोहन राय आए, उसके बाद एक और आ गए समाज सुधारक, उनका नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। ये एक महान समाज सुधारक भी थे और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। कौन? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर, ये जन्म लिखा है 19 नवंबर 1838 को। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि केशव चंद्र सेन का जन्म कब हुआ, 19 नवंबर 1838 को हुआ। ये एक बंगाली परिवार से रिलेटेड थे। ये जो है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से 1857 में क्या हो गए, जुड़े थे। यानी पूछ दे कि ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन कब सम्मिलित हुए, तो 1857 में। उसी समय क्रांति भी हो रही थी 1857 के पूरे इंडिया लेवल पर, तो उसी समय ब्रह्म समाज में जुड़ गए कौन? केशव चंद्र सेन। उसके बाद कुछ समय के बाद 24 जनवरी 1868 ईस्वी को केशव चंद्र सेन ने ही टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन एक संघ का गठन किए। उसका नाम था टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। एक संघ था, उसके जो संस्थापक थे वह कौन थे? केशव चंद्र सेन। उसके बाद क्या हो गया, 1870 का समय आया। 1870 ये 2 साल बाद के मतलब 1868 के बाद जब इसकी स्थापना कर लिए, उसके 2 साल बाद ही इन्होंने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड गए। कौन? जो केशव चंद्र सेन थे वह हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के तौर पर वह कहाँ गए? इंग्लैंड गए। जब इंग्लैंड मैंने क्यों रहने लगे, उसके बाद उनको मन ज्यादा नहीं लगने लगा इंग्लैंड में प्रवक्ता के रूप में, तब वहां से वह फिर अपना इंडिया चले दिए और इंडिया आ गए। और इंडिया आने के बाद 29 अक्टूबर 1870 को इंडिया तो आ गए। आए जैसे ही 1870 में इंग्लैंड गए, फिर 29 अक्टूबर को आ गए इंडिया। और मैंने आए थे पहले, और 29 अक्टूबर 1870 को इंडिया में इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एक एसोसिएशन हुआ, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की है ये, जिसमें इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में जितने भी कास्ट और रिलीजन के लोग हुए करते थे, यानी सभी जाति और धर्म के लोगों को इसमें सदस्यता दिया जाता था। ऐसी नहीं है कि कोई इस कास्ट का है, कोई वो धर्म का है तो उसको सदस्यता नहीं देंगे। इसमें हर जाति का, हर धर्म के लोगों को मेंबरशिप दिया जाता था। ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के द्वारा ही एक सुलभ समाचार पत्र मतलब कि निकाला जाता था। उस पत्र का नाम था सुलभ समाचार पत्र। ये एग्जाम में पूछा है। अब देखिए क्या हो गया, केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ा एक आध दो पॉइंट और जान लेते हैं कि केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया है। ये याद रखना है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ने। लेकिन पूछे सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। देखिए भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 ईस्वी को औपचारिक रूप से केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक स्टोरी यहाँ पर समझाता हूँ क्या था। एक मैं आपको बताया कि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो अभी बताया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी उन्होंने 1839 में किए थे ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इनका जो ब्रह्म समाज था आदि ब्रह्म समाज था। एग्जाम में पूछे भारतीय ब्रह्म समाज, पहले ऐसे समझिए ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे,
तो राजा राम मोहन राय ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? केशव चंद्र सेन ने। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया थे? तो याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। एक घटना बताता हूँ, केशव चंद्र सेन जो थे इनको आचार्य की उपाधि से जाना जाता था। यानी केशव चंद्र सेन को इनको आचार्य की एक उपाधि दिया गया था। ठीक है, आचार्य की उपाधि जो है केशव चंद्र सेन ने 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन के जो आचार्य की उपाधि दिया गया था उसको इन्होंने छीन लिए, मतलब वापस ले लिए। कब? 1865 ईस्वी में। एक चीज याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन जो है ना ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे। कब जुड़े थे? 1843 ईस्वी में ये ब्रह्म समाज से जुड़े। सॉरी, ये कब? केशव चंद्र सेन। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे ये 1857 में जुड़े हुए थे। अब इनको लगा ना कि ये तो बहुत कम समय में ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ है और इनकी केशव चंद्र सेन की जो ख्याति थी बढ़ रही थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के लगा कि ये ज्यादा फेमस हो रहा है, प्रसिद्धि हो रहा है, तो इनसे कुछ रहा नहीं गया। ठीक है, तो उनसे क्या किए कि ये उपाधि उनसे छीन लिए। कब? 1865 में। और उसी के चलते ही 11 नवंबर 1866 को ये औपचारिक रूप से ब्रह्म समाज की, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिए। जब 1865 में इनसे आचार्य की उपाधि छीन लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने, तो तब इन्होंने क्या किया कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिए। उसके बाद देखिए, जब समय बीतता गया बहुत दिनों तक, तो एक हुए आनंद मोहन बोस जो केशव चंद्र के सहयोगी थे, और दूसरे का नाम था शिवनाथ शास्त्री। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री दोनों केशव चंद्र के पार्टी से जुड़े थे, यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। जब इनको फिर केशव चंद्र सेन से झगड़ा हुआ, विवाद बहुत सारे कारणों से हुआ था, लेकिन एक कारण मेन था, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो केशव चंद्र सेन की एक बेटी हुआ करता था जो 13 साल की थी, तो एक बिहार के कूच राजा हुआ करता था। ठीक है, कूच बिहार के एक राजा था, उनसे अपनी बेटी को शादी ये कर दिए मात्र 13 साल की उम्र में। तो इन दोनों ने उसी के लिए विरोध किए, तो ये माने नहीं और बेटी को शादी कर दिए मात्र 13 साल की उम्र में। तब ये दोनों मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिए। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज सब के संस्थापक अलग अलग थे। फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। अब देखिए, इस पर कुछ क्वेश्चन आया था, उसको मैं आपको बताता हूं। देखिए, आदि ब्रह्म समाज या मूल ब्रह्म समाज भी पूछे तो देवेंद्र इन्हीं का मूल ब्रह्म समाज भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे हम लोग, ये सब इन्हीं से रिलेटेड थे, इन्हीं के नाम से जाना जाता था। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ब्रह्म समाज से। ठीक है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए, मैं पहला बोलता हूँ, क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं बार बार। पहला पूछा था कि 19वीं शताब्दी में के धर्म एवं सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को ज्यादा प्रभावित किया था? तो याद रखिएगा कि 19वीं शताब्दी के जो धर्म और सुधार आंदोलन था वह सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग थे और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। यानी बुद्धिजीवी लोगों को और किसे, जो मध्यम वर्ग था उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। जो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग थे इन आंदोलन से लगभग प्रभावित रहता था। ठीक है, जैसे बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे या नगरीय उच्च जातियां या उदार राजवाड़ों जो थे, ये सबसे ज्यादा इस आंदोलन से प्रभावित थे। उसके बाद देखिए, पूछा है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? पहला ऑप्शन दिया था कुलीन जमींदार, दूसरा नवीन धनवान व्यापारी, तीसरा शिक्षित हिंदू वर्ग मध्यम वर्ग, और चौथा शिक्षित मुसलमान। तो ये सब गलत है, एक ही इसमें सही है, शिक्षित हिंदू वर्ग। शिक्षित जो हिंदू अभी बताया था, जो बुद्धिजीवी लोग हुआ करता था, उन्हीं को सबसे ज्यादा ये प्रभावित किया। इसीलिए इसका ऑप्शन शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो था उसको पश्चिमी सभ्यता यानी जो ब्रिटिश लोगों की जो सभ्यता थी उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। फिर क्वेश्चन पूछा था कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता था? तो
तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा गया है। ठीक है, इन्हीं को भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और मध्य के बीच सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत के रूप में इन्हें कहा जाना जाता है। फिर पूछा था भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, तो इन्हीं को कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता भी इन्हीं को कहा गया है। सब क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, देखिए तो मैं इकट्ठा एक जगह लिख दिया हूं ताकि ये जो 20-25 क्वेश्चन आगे पूछा है वो आपसे छूटेगा नहीं। एक पूछा था भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा गया है, तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपीट हो रहा है इसी में से। तो मैं फिर पूछा था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने, अभी बता दिया राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब किया था ये भी मैं बता दिया, 1828 में, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। आगे एक चीज और इसमें पूछा था, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज यहाँ पर लिख दिया हूँ वैसे। 1823 में एक कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया गया था। ये पूछता है बार बार एग्जाम में कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम तीनों मिलकर किए थे। ये राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 ईस्वी में किए थे। तो ये भी याद रखेंगे। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम का उठा लीजिए, इससे ज्यादा आपको राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ सेठ नहीं मिलेंगे आपको। आप कोई भी देख लीजिए। एक और मैं इसमें देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन एक था, उसमें कौन सा क्वेश्चन था, हाँ एक था कि निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। एक समाचार चंद्रिका नाम का एक पत्र था, इसको याद रखिएगा, समाचार चंद्रिका नाम का एक पत्र था। ठीक है, ये पूछा है एग्जाम में 2 बार। जो एक नाम था समाचार चंद्रिका नाम का एक पत्र था, जो इसके संस्थापक थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। तो जो राजा, इनका मेन काम था राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक सुधार आंदोलन था उसको विरोध करना, है ना, इसका मेन काम इस पत्र का वही था। इसके संस्थापक भवानी चरण बंदोपाध्याय था, जो 1822 ईस्वी में इस पत्रिका को उन्होंने निकाले थे। और बाद में इसको क्या कर दिया गया था, उन्हीं के मतलब राजा राम मोहन राय के जो विचार था उसको एक गलत तरीके से फैलाने का काम करता था, विरोध में कर सकते हैं एक बार। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो सामाजिक सुधार आंदोलन बहुत सारे हुए थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तो और जो गोपाल हरि देशमुख है, ये सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या किए, एक छोटे से वीडियो में लगभग ये जो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में पढ़ लिया। अब इससे एग्जाम में यकीन करता हूँ एक भी क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले समाज सुधारक के बारे में जानेंगे। इसमें इतना ही।